So hello students, I hope that you guys are doing wonderful. I hope you guys are all safe and happy. So today is our first class of business studies class 11th. तो हमारी बिजनेस स्टडीज की ये पहली क्लास है क्लास 11th की। तो आप सबसे पहले तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी नए लोग आ रहे हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स देखने आ रहे हैं चैनल को, और हम आज से हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है बिजनेस स्टडीज का वो स्टार्ट करने वाले हैं आपको क्लास 11th का। फिर धीरे धीरे हम क्लास 12th के भी बिजनेस स्टडीज के लेक्चर लाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ होगी और भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर आते रहेंगे। तो सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग और यूट्यूब चैनल जर्नी विद बिजनेस स्टडीज लेक्चर। तो बिजनेस स्टडीज का क्लास 11th का जो फर्स्ट लेक्चर है ये, और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस स्टडीज का, उससे हम आपका जो ये सब्जेक्ट है आपका ये यूट्यूब चैनल है, मेरा तो नहीं है, सब आपका ही हो जाएगा अपलोड करने के बाद, क्योंकि सारा सिलेबस आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ही कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये मेरा नहीं, आपका ही चैनल है, आपको इसको ग्रो करवाना है। अकेले से मेरे से कुछ होगा नहीं, आपको पता है, आपको ही करवाना पड़ेगा। तो हम हमारे फर्स्ट चैप्टर से आज हमारा बिजनेस स्टडीज की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की। तो ये जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बिजनेस स्टडीज, और उसका जो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो क्या नाम है हमारे जो चैप्टर है फर्स्ट उसका, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसे किया जाता है, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो एक बेसिक ओवरव्यू जनरल इंट्रोडक्शन होगा इसके अंदर बिजनेस का। तो सबसे पहले बिजनेस क्या होता है, तो देखो मैं आपको चार्ट फॉर्म में समझा देता हूं कि बिजनेस क्या होता है। तो सबसे पहले जो बिजनेस वर्ड है वो कहां से डिराइव हुआ है, बीजी वर्ड से। बिजनेस वर्ड जो कहां से डिराइव हुआ है, बीजी वर्ड से, और उसका मतलब क्या होता है, बीइंग बिजी। बिजनेस वर्ड कहां से डिराइव हुआ है, बीजी वर्ड से, और बीजी वर्ड का मतलब क्या होता है, बीइंग बिजी। बिजनेस वर्ड का क्या मतलब होता है, बीइंग बिजी। तो किस चीज के अंदर बिजी है, हम किस चीज के अंदर बिजी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने में, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करने में। समझ रहे हो, जैसे कैसे समझते हैं, समझाता हूं मैं आपको। तो बिजनेस का मतलब क्या है, बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी समझते हो आप, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जहां पर पैसे का लेन देन होता है। समझ रहे हो, दो तरीके की एक्टिविटी होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है, जिसके अंदर अपन जो अपना जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो पैसे से हो रहा है, पैसे से हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप एक दुकान पे गए, आप वहां से कुछ खरीदी करके लेके आए हो, कुछ भी आप ग्रोसरी का आइटम कुछ भी खरीद के लेके आए हो, तो वो कौन सी एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। क्यों, क्योंकि आपको उस दुकानदार ने क्या दिया, सामान दिया, आपने उस दुकानदार को क्या दिए, पैसे दिए। वही अगर आप अपने भाई के साथ बैठ के या अपने दोस्त को बुला रहे हो, आप कॉफी पिलाता हूं तुझे घर पे, तो क्या हो गया ये, इसके अंदर वो आपको पैसे दे रहा है, कॉफी पीने के दे रहा है आपको पैसे, आप अपने दोस्त के साथ घूमने जा रहे हो, ये भी है तो एक एक्टिविटी ना, लेकिन ये कैसी एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। या मान लीजिए आप किसी जो एनजीओ वगैरह के अंदर चैरिटी करके आते हो, या आप जैसे गरीब को, रास्ते में गरीब बैठा है उसको दान दे देते हो, तो ये कौन सी एक्टिविटी है, ये है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखिए अपन इकोनॉमिक एक्टिविटी को कितने डिटेल में अपन इस डेफिनेशन के अंदर जो कवर हो रहा है उसको कितने डिटेल में अपन पढ़ के आए। तो आप समझ रहे हो बिजनेस का मतलब क्या है, बिजनेस इज डिराइव्ड, बिजनेस द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। बिजनेस वर्ड जो कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, बिजी वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है, बीइंग बिजी। और बिजनेस क्या है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, which includes production and distribution of goods and services। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। प्रोडक्शन क्या होता है, गुड्स को पैदा करना, प्रोड्यूस करना। कैसे, अगर आप मान लीजिए, आप समझे कि आप क्या बना रहे हैं, एक सीपीयू बना रहे हैं, कंप्यूटर बना रहे हैं, या मान लीजिए आप ये मार्कर बना रहे हैं, तो ये मार्कर के अंदर जो जो चीजें लगी हैं, इसके अंदर इंक लगी है, इंक कोई और प्रोड्यूस कर रहा है, ये मार्कर के अंदर जो प्लास्टिक लगा है वो कोई और प्रोड्यूस कर रहा है, इसका समझ रहे हो, इसका जो ये कैप इसका ये है वो कोई और प्रोड्यूस कर रहा है, समझ रहे हो। तो प्रोडक्शन हो गया, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो गया, ये क्या है, गुड्स है। और
उसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे ये रखा ही थोड़ी रहेगा, अपन इसको प्रोड्यूस कर दिए, कोई भी चीज अपन प्रोड्यूस करते हैं, मान लीजिए अपन अपना किसका फर्नीचर का काम है, अपन चेयर्स बना रहे हैं, टेबल्स बना रहे हैं, तो अपन उसको क्या है जगह पे बस बना के प्रोड्यूस कर दिया, उसको क्या रखे ही रखेंगे क्या वहां पे, बेचने के लिए बना रहे हैं ना। तो प्रोडक्शन के साथ क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। किसका, गुड्स का। गुड्स क्या होते हैं समझ रहे हो, गुड्स क्या होते हैं जो हम बिजनेस के अंदर में यूज लेते हैं, बिजनेस के अंदर में हम जो यूज लेते हैं किसको, सेल करने के लिए, समझ रहे हो। अगर बिजनेस को वो जो चीजें जो हम सेल करने के लिए बिजनेस के अंदर यूज ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका आपकी क्या बोलते हैं किसकी किसी चीज किसकी शॉप है, ग्रोसरी की शॉप है, तो वहां पे जो आटा दाल चीनी वगैरह है वो आपके लिए क्या हो गए, गुड्स हो गए। आपकी फर्नीचर की दुकान है, मतलब फर्नीचर की फैक्ट्री है, दुकान है, तो जो वहां पर टेबल कुर्सी है या बेंच वगैरह है वो आपके लिए क्या हो गए, गुड्स हो गए, समझ रहे हो। और क्या बोल सकते हैं अपन गुड्स को, अपनी मान लीजिए स्टेशनरी की शॉप है तो अपने लिए जो स्टेशनरी के अंदर जो बुक्स वगैरह आ गई वो सब आ गई, गुड्स आ गई। एक होती है असेट, असेट समझ रहे हो, असेट वो होती है जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद करे, प्रॉफिट इंक्रीज करने में आपकी मदद करे। जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है, ये मेरे लिए गुड्स नहीं है क्योंकि मैं इसको आगे जाके सेल नहीं करने वाला हूं ना, ये क्या है, असेट है, ये मेरे को क्या करेगी, प्रॉफिट में मदद करेगी, मेरे बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगी, तो ये मेरे बिजनेस के लिए क्या हो गई, असेट हो गई। तो हम अभी बात किसकी कर रहे हैं, गुड्स की कर रहे हैं। तो क्या होता है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो प्रोडक्शन क्या हो रहा है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बिजनेस के अंदर। बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर क्या हो रहा है, गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये तो बात हो गई गुड्स की। सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज वो होती है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट को देता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट समझते हो, सीए, वो अपने क्लाइंट को देता है। एक डॉक्टर अपने पेशेंट को देता है, एक एडवोकेट एक लॉयर अपने क्लाइंट को देता है, या एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को देता है। ये सब क्या हो रही है, सर्विसेज हो रही है। आप सभी तो सर्विसेज ले रहे हो डेली अपनी लाइफ के अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं, सर्विसेज। तो वो भी तो एक तरीके का बिजनेस ही हुआ, समझ रहे हो। तो बिजनेस क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर क्या होता है, विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आ गए तीसरी चीज, अब ये क्यों कर रहे हैं अपन, मेन मोटिव क्या है बिजनेस करने का। अपन नाश्ते के लिए थोड़ी बिजनेस कर रहे हैं, समझ रहे हो। किस चीज के लिए बिजनेस करते हैं अपन, पैसा, मनी, रोकड़ा, प्रॉफिट, पैसा कमाना है अपने को। तो मोटिव क्या होना चाहिए बिजनेस करने का, अर्निंग प्रॉफिट। सबसे बड़ा मोटिव क्या है बिजनेस करने का, प्रॉफिट। भाई पैसा ही नहीं कमाना तो फिर क्यों कर रहे हैं बिजनेस, समझ रहे हो। पैसा कमाने के लिए तो अपन कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम इन द सेंस बिजनेस से रिलेटेड, समझ रहे हो। तो तीसरी चीज क्या है बिजनेस के लिए, उसका मोटिव क्या होना चाहिए, मेन एम क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। अब हमारे आती है चौथी चीज, और उस क्यों कैसे अर्न करना, बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स क्या है, आज आपको मार्कर की जरूरत है, आप स्टेशनरी की शॉप पे गए, मार्कर लेके आ गए, दुकानदार को आपने पैसे दे दिए, आप मार्कर लेके आ गए, आपकी नीड सेटिस्फाई हो गई, वो भी प्रॉफिट कमा रहा है, उसने आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया, आपका भी, उसको भी प्रॉफिट हो गया और आपकी भी नीड सेटिस्फाई हो गई। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, आपकी क्या नीड है, आपको भूख लग रही है, आपकी क्या नीड है, आपको भूख लग रही है, और रेस्टोरेंट वाले की क्या नीड है कि उसको प्रॉफिट कमाना है, उसको भी अपने गुड्स है जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, समझ रहे हो। उसको आपको सर्विस देनी है, उसको आपको सर्विस देनी है, तो उसको भी आप अपना जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसका क्या होता है, प्रॉफिट और मोटिव होता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि सारी चीजें उसके अंदर कवर होनी चाहिए ना, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होना चाहिए, उसके साथ उसका प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव होना चाहिए, और तीसरी चीज इससे ह्यूमन नीड्स भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ह्यूमन नीड्स जानते हो, मानव इंसान की जरूरतें, ये सारी चीजें एक ही चीज के अंदर कवर होगी, तब जाकर वो क्या बनेगा, बिजनेस। तो अब समझ में आ गई बिजनेस की डेफिनेशन। बिजनेस मींस बीइंग बिजी, और बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस एंड इकोनॉमिक, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इंक्लूड्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। तो ये थी बिजनेस की पूरी डेफिनेशन, बिजनेस का इंट्रोडक्शन। तो आई होप आपको ये बिजनेस का इंट्रोडक्शन समझ में आया हो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए हम अब आगे पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ह्यूमन एक्टिविटीज।
जो मानव की जो एक्टिविटीज होती है, जो हमारी ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज होती है वो कितने तरीके की होती है। तो मैंने आपको अभी जब बिजनेस की डेफिनेशन या बिजनेस का इंट्रोडक्शन दिया था तब भी बता दी थी कि बिजनेस की एक्टिविटी कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कि मैंने आपको उसका एक ओवरव्यू दे दिया था, लेकिन एक बार वापस से उसको समझ लीजिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर डन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मेन एम क्या होता है बिजनेस एक्टिविटी का? बिजनेस एक्टिविटी नहीं, सॉरी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। आपको सबसे पहले, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप सबसे सोचो आप क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो आप बंद कर दोगे ना, समझ रहे हो? तो आपको, आपकी जो मेन एम क्या होता है कोई भी काम करने का बिजनेस से रिलेटेड, तो उसको क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जिसका विच आर डन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? समथिंग इन रिटर्न, कुछ बदले में आपको मिले, समझ रहे हो? समथिंग इन रिटर्न, इसको लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं कंसिडरेशन। तो आपको बदले में कुछ मिलना चाहिए। अगर आप किसी को अपना सामान बेच रहे हो तो आपको बदले में क्या मिल रहा है? पैसा। उसको बदले में क्या मिल रहा है? उसके पैसे के बदले में सामान, समझ रहे हो? अगर आप आज अपना फर्नीचर का बिजनेस है तो आप अगर अपनी टेबल बेच रहे हो तो उसके पास क्या आया? समथिंग इन रिटर्न के अंदर उसके पास टेबल आई, उसके पैसे के बदले में। आपको आपकी टेबल के बदले में क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहे हैं, समझ रहे हो? तो इसको क्या बोलते हैं? समथिंग इन रिटर्न या कंसिडरेशन। समथिंग इन रिटर्न को लॉ में क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन, समझ रहे हो? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कुछ बदले में आपको मिलना भी चाहिए। और तीसरी चीज जो कि अपन इसका एग्जांपल देख लेते हैं, वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री। एक वर्कर है, जो लेबर होती है, वर्कर होता है, फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है। तो ये क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, क्योंकि वो फ्री में थोड़ी काम करेगा फैक्ट्री के अंदर, उसको कुछ रिटर्न में मिलेगा, पैसा मिलेगा उसको, और वो कुछ काम करके देगा, उस अपनी सर्विस देगा या फिर कुछ काम करके देगा फैक्ट्री के मालिक को। तो ये क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। दूसरी, एक डॉक्टर ट्रीटिंग हिज पेशेंट। एक डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है, फ्री में थोड़ी देख रहा है। हाँ, कुछ लोग चैरिटी के लिए करते हैं, लेकिन अपन जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर क्या है? प्रोफेशन हो गया ना उसका डॉक्टर का। तो वो क्या कर रहा है? पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, पेशेंट का इलाज कर रहा है। तो वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसके बदले में वो पैसे लेगा, कुछ चार्ज करेगा, फीस, समझ रहे हो? तो वो क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरी तरीके की एक्टिविटी क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जिसका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, विदाउट प्रॉफिट मोटिव, समझ रहे हो? ये विद प्रॉफिट मोटिव है, ये विदाउट प्रॉफिट मोटिव है, जिसका प्रॉफिट अर्न करना मेन एम नहीं होता। और क्यों की जाती है? फॉर सिंपैथी, पैट्रियटिज्म एक्सेट्रा। सिंपैथी जानते हो? सहानुभूति के लिए, किसी पे आपको दया आ रही है, आप उसका या आप उसको मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप चैरिटी कर रहे हो या आप डोनेशन कर रहे हो। पैट्रियटिज्म मतलब देशभक्ति, आप देशभक्ति के लिए कोई काम कर रहे हो, तो उसमें आपको बदले में कुछ चाहिए नहीं। जो लोग देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, उनको बदले में कुछ चाहिए थोड़ी रहता है, समझ रहे हो? तो ये आप कर रहे हो, तो ये क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। इसमें आपको कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, इसमें आपको पैसा नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो? आप अपने खुद की स्वेच्छा से कोई काम कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि डॉक्टर ट्रीटिंग हिज ओन चाइल्ड, डॉक्टर अपने खुद के बेटे का इलाज कर रहा है, खुद के बच्चे का इलाज कर रहा है, उससे थोड़ी पैसे लेगा वो। तो ये क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। दूसरी क्या है? डोनेशन। तीसरी क्या है? चैरिटी। आप डोनेशन कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, दान दे रहे हो, समझ रहे हो? तो उसमें दान के बदले में आपको थोड़ी सामने से कोई पैसा देगा, आपका पैसा गया, समझ रहे हो? तो इसलिए क्या, ये क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं आ रहा है इसमें, आपके पास खाली एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आ रहा है कि हाँ मैंने कोई अच्छा काम कर दिया, मैंने किसी को दान दे दिया, समझ रहे हो? एक गुड फीलिंग आ रही है आपके पास। तो इसे क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये बात हो गई ह्यूमन एक्टिविटीज की। ह्यूमन एक्टिविटीज कितने तरीके की होती है? दो, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी के भी तीन तरीके की होती है। तीन टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है? पहली क्या होती है? बिजनेस, दूसरी होती है प्रोफेशन, तीसरी होती है एम्प्लॉयमेंट। इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। वैसे तो मैंने बिजनेस का आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन ओवरव्यू दे ही दिया था, लेकिन अब हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, इनकी विशेषताओं के साथ पढ़ने वाले हैं। तीन एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, तीन तरीके की होती है, एक बिजनेस, एक प्रोफेशन और एक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिजनेस को पढ़ते हैं। वैसे मैंने बिजनेस को आपको पहले ही पढ़ा दिया था। सबसे पहले क्या होता है, बिजनेस क्या होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज होता है ना, आप अपना गुड्स किसी को बेच रहे हो, वो आपको उसके बदले में कुछ दे रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है एक दूसरे के बीच में, समझ रहे हो, समथिंग इन रिटर्न। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो कुछ बदले में मिल रहा है आपको। तो बिजनेस क्या होता है, जिसके अंदर बिजनेस इज एन एक्टिविटी, इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये भी मैंने आपको बता दिया, ये बार-बार बिजनेस पूरी आपके बिजनेस स्टडीज में एक लाइन तो आएगी आएगी, मेन एम ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, अर्न प्रॉफिट, अर्न प्रॉफिट। समझ रहे हो, पैसा तो कमाना ही है ना, तो प्रॉफिट तो अर्न करना ही है, समझ रहे हो। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक हो गए। चौथा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले गुड्स को प्रोडक्शन होएगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होएगा। ये भी क्या हो गई, ये भी क्या हो गया, बिजनेस हो गया। चौथा क्या है, एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। इसके अंदर रिस्क भी इन्वॉल्व होता है कि आपने जो पैसा बिजनेस के अंदर लगाया है, बिजनेस आपका सफल होगा नहीं होगा, समझ रहे हो। आजकल तो आप ऐसे देख ही रहे होंगे ना, YouTube पे रोज देखते होंगे ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर जिनका खुद का बिजनेस नहीं चल रहा है, वो दूसरों को ज्ञान देते हैं बिजनेस कैसे चलाएं, समझ रहे हो, कैसे स्टार्टअप करें, कैसे क्या करें, स्टार्टअप करें। ज्यादा नहीं बोलूंगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, भाई मेरा तो पहला ही वीडियो है। नहीं, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क रिटर्न। अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है, अनिश्चितता। मतलब आपको जो आपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है उतना आपको उससे ज्यादा वापस में मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उतना भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी भी क्या होती है, अनिश्चितता होती है। कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि आपने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया उतना रिटर्न आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रॉफिट हो ना हो किसको पता, ये तो जस्ट धीरे धीरे टाइम के साथ पता लगेगा ना। तो ये सब क्या होता है, बिजनेस होता है। ये बिजनेस के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, समझ गए। तो ये होता है बिजनेस। दूसरा पढ़ते हैं हम क्या, प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, पेशा। प्रोफेशन में क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि इसमें भी पैसा तो आ ही रहा है ना, आपके पास पैसा तो इंक्लूड हो ही रहा है ना। तो ये भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडिविजुअल हैविंग स्पेशल नॉलेज। अब समझ लो, बिजनेस तो कोई भी कर सकता है, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है वो भी बिजनेस कर सकता है, समझ रहे हो। बिजनेस तो कोई भी कर सकता है ना, जेठालाल सबसे बड़ा एग्जांपल है, कोई डिग्री थोड़ी है उसके पास, लेकिन नहीं, फिर भी बिजनेस तो कोई भी कर सकता है। जेठालाल तो जेठालाल है भाई, जेठालाल का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल हैविंग स्पेशल नॉलेज। लेकिन प्रोफेशन कौन कर सकता है, जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो, किसी भी फील्ड के अंदर एक्सपर्टी हो, उसके पास एक्सपर्ट हो उस फील्ड का, समझ रहे हो। फाइनेंस का या टैक्सेशन का एक्सपर्ट कौन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। लॉ का एक्सपर्ट कौन होता है, फाइनेंशियल लॉ, समझ रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी। कॉस्ट का एक्सपर्ट कौन होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट, समझ रहे हो, CMA। और लॉ का एक और एक्सपर्ट होता है कौन, लॉयर, एडवोकेट, समझ रहे हो। तो ये सब क्या हो गई, अब जैसे CA जाके थोड़ी किसी का केस लड़ सकता है, उसके लिए आप लॉयर को बुलाओगे, लॉयर CA का काम थोड़ी करेगा, समझ रहे हो। तो जिसका काम उसी को साझे, ये वो वाली चीज है कि आपके पास स्पेशल डिग्री होनी चाहिए वो चीज करने के लिए, या उस चीज में आप एक्सपर्टाइज होने चाहिए, तभी आप प्रोफेशन कर सकते, प्रोफेशन के अंदर आप इंक्लूड हो सकते हो। सर्विसेज टू सोसाइटी। अपनी सर्विसेज क्या करता है, वो सोसाइटी को सर्व करता है। जैसे डॉक्टर अपनी सर्विसेज किसको देता है, पेशेंट्स को। टीचर अपनी सर्विसेज किसको देता है, स्टूडेंट्स को। CA अपनी सर्विसेज किसको देता है, अपने क्लाइंट्स को। एडवोकेट अपनी सर्विसेज किसको देता है, वो अपने क्लाइंट्स को देता है, समझ रहे हो। बहुत सारे प्रोफेशन है, सब अपनी अपनी सर्विसेज एक दूसरे को अपने जिनको जरूरत है उनको सर्व करते हैं, समझ रहे हो। उनके पास क्या होती है, उस चीज की स्पेशल नॉलेज, समझ रहे हो। रिक्वायर एक्सपर्टीज एंड क्वालिफिकेशन। मैंने बता दिया था ये एक्सपर्टीज और क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट, समझ रहे हो। एक बार और समझ लो एक्सपर्टीज और क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट। आपको CA का काम करना है तो आपको उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, उसकी डिग्री भी चाहिए। इन द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से आपको मेंबरशिप चाहिए,
तब आप वो काम कर सकते हो, समझ रहे हो। कंपनी से इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से आपको, आईसीएसआई से आपको डिग्री चाहिए, तब जाके आप सीएस वाला काम करोगे। तो आपको डॉक्टरेट एमबीबीएस की डिग्री चाहिए भाई, तब जाके आप वो कर सकते हो ना, पेशेंट्स का इलाज, समझ रहे हो। तो वो क्या होता है, प्रोफेशन होता है। आ गया समझ में। लास्ट चीज हमारी आज की, उसके बाद हम ये लेक्चर एंड करेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। वो है एम्प्लॉयमेंट, जो तीसरी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एम्प्लॉयमेंट। ये भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक पर्सन वर्क फॉर अदर, तो एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन व्हिच अ पर्सन वर्क फॉर अदर, जिसके अंदर एक इंसान होता है, वो किसी और की यहाँ पे क्या करता है, काम करता है, मजदूरी करता है, नौकरी करता है, ठीक है। गेट्स रिम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन, वो शब्द ही नहीं निकल रहा, रेम्यूनरेशन, सैलरी, वेजेस इन रिटर्न, समझ रहे हो। उसको उसके बदले में क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है। रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है, रेम्यूनरेशन मतलब आपको जैसे सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं, कहीं भी आप जॉब करते हो, उससे आपको क्या मिलता है, उसके बदले में आपको, आपके जो काम करते हो वहां पे, कुछ भी मजदूरी करते हो, नौकरी कर रहे हो, तो आपके बदले में आपका बॉस, आपका मालिक आपको कुछ देता है रिटर्न के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेशन। तो उसको बदले के अंदर वो क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट होता है। आप किसी के अंदर में काम करते हो, समझ गए। तो ये थी इकोनॉमिक एक्टिविटी, तीन तरीके की, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।